हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज हम ले आए हैं आपके लिए अपना रियल एस्टेट अपडेट का 28 एपिसोड। जी हाँ, 28वें पड़ाव पर हम पहुँच चुके हैं। 27 एपिसोड आपने बहुत पसंद किए, उसी से उत्साहित होकर मैं ये 28वां एपिसोड लेके आया हूँ। इसमें आपको बहुत सारी रियल एस्टेट की अपडेट मिलेंगी। जानने के लिए किस किस तरह की अपडेट मैं आपको इसमें देने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैं आपको M3M की एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़ दूंगा। इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे की कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके अलावा रेरा के बारे में बताऊंगा, नोएडा के बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, मुंबई के बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, और ओवरऑल मार्केट कैसी चल रही है 2024 में और 2023 में कैसी रही थी, वो डेटा के साथ कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी के हम आज का अपना रियल एस्टेट का ये अपडेट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा में जो HSVP है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके द्वारा हरियाणा के कई शहरों में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नए सेक्टर्स डेवलप किए जाएंगे, जिसमें 11 सेक्टर तो सिर्फ गुड़गांव में ही आपको देखने को मिलेंगे। गुड़गांव शहर की मैं बात नहीं कर रहा, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आपका पटौदी भी आ जाता है, फरूखनगर भी आ जाता है, सोला भी आ जाता है। इसी तरह 5 सेक्टर आपको फरीदाबाद में भी देखने को मिलेंगे, यमुनानगर में भी, फतेहाबाद में भी। इसके अलावा आपको रेवाड़ी, जगाधरी, अंबाला, इन शहरों में भी नए सेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट पे। ये जो दूसरी अपडेट है, मैं देरी नहीं करूंगा, बता देता हूँ। M3M को लेकर ये एक गुड न्यूज़ ये है, PAG एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो M3M की कंपनी है, उसमें उनके बॉन्ड्स में 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। इंडस्ट्री के जो सोर्सेज है वह उनसे पता लगा है, इन 400 करोड़ रुपए को M3M अपने जो डेट है उसको रिस्ट्रक्चर करेगा और लैंड एक्विजिशन में भी ये इस पैसे को इस्तेमाल करने वाले हैं। अब बैड न्यूज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम ट्रांसपेरेंसी से हर चीज़ आपको बताना है। सिर्फ गुड न्यूज़ देके ऐसा नहीं है कि आपको गुडी फीलिंग कराएं, जो जैसे फैक्ट है आपके सामने रखेंगे। बैड न्यूज़ ये है, आपको पता है पिछले साल इनके ऊपर एक केस आया था, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ब्राइबरी का एक आरोप था इनके ऊपर, इस तरह के एलिगेशंस थे। तो उसमें एक नई अपडेट आई है। उस केस में इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में कि उसमें जो चार्जशीट फाइल की जा रही है उसको रद्द कर दिया जाए, इनको केस को खत्म कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने उस केस में इनकी जो अपील थी उसको रद्द कर दिया है और इस केस में ट्रायल चलाने की बात कही है। 22 मार्च को इसमें ट्रायल को लेकर समनिंग भी की गई है। तो ये एक थोड़ी बैड न्यूज़ थी, बट हमारा काम आपको बैड न्यूज़ देना भी है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट है रेरा से जुड़ी हुई। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा कहना है, कमेंट्स में काफ़ी लोगों के आपके कमेंट्स आए हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये अथॉरिटीज़ जो है, रेरा अथॉरिटी और जो दूसरे भी अथॉरिटीज़ हैं, वो एक्टिव दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है। दरअसल पिछले कई महीनों से, ऑलमोस्ट साल से, जो रेरा की चीफ की कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई थी गुड़गांव की। अब नए रेरा चीफ आ गए हैं तो उस पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। जितने भी ये अफोर्डेबल्स के और कुछ लग्जरी जो प्रोजेक्ट हैं वो स्टक थे, उन्होंने वहाँ जाके विजिट की, उनकी मीटिंग बुलाए, बायर्स के साथ, बिल्डर के साथ, इनको कैसे शुरू किया जा सकता है, उन सब पे बात की। अब उन्होंने एक नया एक्शन लिया है। उन्होंने एक ऐसे डेवलपर पे 25 लाख रुपए का फाइल लगाया है जिसने DDJ का प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया, और उसमें उन्होंने पॉलिसी का गलत मेंशन किया। DDJ पॉलिसी 2024 लिख दिया, जब ये DDJ पॉलिसी 2016 है। इसके अलावा और भी कई उन्होंने उसमें गड़बड़ियाँ पाई उनके एडवर्टीजमेंट में, तो उस पर उन्होंने फाइल लगाया 25 लाख रुपए का। फरूखनगर में ये प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। नाम आप जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं नीचे कमेंट में आपका रिप्लाई जो होगा उसमें उस प्रोजेक्ट का नाम बता दूंगा। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट भी गुड़गांव रेरा की तरफ से। गुड़गांव रेरा ने पाया है, माहिरा जो डेवलपर है, उन्होंने जो एस्क्रो अकाउंट था जिससे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो इन्वेस्टर से, जो बायर से पैसा लेते हैं, उसमें जमा करते हैं, उसमें से करीब 400 करोड़ रुपए कहीं और डाइवर्ट कर दिए। अब रेरा की तरफ से कहा गया है, या तो आप इस जो डेफिसिट फंड है जो आपने पैसे निकाले इसको पूरा करो, कंस्ट्रक्शन को शुरू करो, अदरवाइज हम आपके जो रजिस्ट्रेशन है आपके प्रोजेक्ट्स के, उन सबको हम कैंसिलेशन में कर देंगे और उस पर आपकी ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। देखते हैं इसमें आगे क्या अपडेट होती है। जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जब बात एजेंसीज की हो रही है, बात गवर्नमेंट की हो रही है, तो एक अपडेट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हीरानंदानी बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर्ड करे हैं। मैं मुंबई और आसपास के एरिया की बात कर रहा हूँ। इनके ऊपर भी ईडी की रेड पड़ी है। जी हाँ, हीरानंदानी पे भी ईडी की रेड पड़ी है, और ऐसा कहा गया है कि इन्होंने
जो फीमा होता है, जो फंड मिलता है बाहर से, जो पैसा मिलता है, उसमें इनकी कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। इनकी ट्रस्ट थी, उसको कुछ पैसा मिला है, उसका कुछ एलिगेशन है, उसको लेकर ये ईडी की रेड पड़ी है। और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी तरह कोऑपरेशन कर रहे हैं एजेंसीज के साथ। आगे इसमें क्या अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल तो यही अपडेट है। अब बात करूंगा नोएडा की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा इन वेस्ट, जिसको एक्सटेंशन भी कह देते हैं, और यमुना एक्सप्रेसवे, सारी एक ही चीज़ें। जब मैं नोएडा बोलूँ तो आप इसको समझ लें। तो ग्रेटर नोएडा में अम्रपाली के करीब 5 स्टक प्रोजेक्ट और हैं जिनको एनबीसी से शुरू करने जा रहा है, और इसमें 13,500 फ्लैट स्टक है। तो जब ये फ्लैट बनेंगे तो लोगों के जिनके फंसे हुए हैं पैसे और जिनको घर नहीं मिला उनको घर भी मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे फ्लैट भी होंगे जो अनसोल्ड होंगे, तो इन्वेंट्री और आएगी। ये जो 5 प्रोजेक्ट है ये करीब 10,000 करोड़ रुपए के हैं, और इसमें जो सेल होगी ऐसा अनुमान लगाया गया 15,000 करोड़ रुपए की एनबीसी को इस पे सेल होगी। तो अगर आपका बजट कम है और आप घर देखना चाह रहे हैं, गुड़गांव में आपको नहीं मिलता, तो नोएडा पे निगाह बना के रखिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता रहा हूँ कि नोएडा भी गुड़गांव से कम बेहतर नहीं कर रहा है, नोएडा में भी अपॉर्चुनिटीज़ है, नोएडा पे भी आप नज़र बना के रखिए। और हमारे से कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, नोएडा को लेकर हम आपकी पूरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। एक अपडेट और है गुड़गांव को लेकर। ये गुड़गांव का एक डेवलपर है, ऑरिस डेवलपर। 2011 में ये एक प्रोजेक्ट लेकर आया था यमुना एक्सप्रेसवे पे, और इन्होंने उस प्रोजेक्ट को आज तक कंप्लीट नहीं किया। और ऐसा इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का उसमें कुछ फंड डाइवर्जन किया है, और इनके ऊपर वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उसका बहुत सारा ड्यूज भी है। और इस डेवलपर पर अथॉरिटीज़ के 760 करोड़ रुपए ड्यूज है, ऐसा अथॉरिटी का कहना है। अब आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट है, और ऐसा कहा जा रहा है ये किसी भी डेवलपर पे अब तक का सबसे बड़ा ड्यू अमाउंट है अथॉरिटी का। तो ये डेवलपर गुड़गांव में ही है, तो गुड़गांव के डेवलपर भी खेल करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि नोएडा के बिल्डर्स ने आके खेल किया गुड़गांव में, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, गुड़गांव के डेवलपर ने भी वहाँ पे जाके खेल किया है। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट मैं आपको दिल्ली से दूंगा। दिल्ली की जो डीडीए अथॉरिटीज़ है जो फ्लैट निकालती है, वो उनकी जो दिवाली स्कीम थी होली आने वाली है, उनकी स्कीम वो चल रही है। उसमें फिर 257 फ्लैट लेके आ रहे हैं, जिसमें एचआईजी, एमआईजी और 2 पेंट हाउस भी हैं। इसको अगर आप भरना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये ई ऑक्शन 5 मार्च को होगा। वेबसाइट पे जाके आप इसकी जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। मुंबई से अपडेट है, बात करेंगे शाहरुख खान की। शाहरुख खान की बेटी की बात करेंगे। टू बी स्पेसिफिक बात करूँ, सुहाना खान की। उन्होंने 1.5 एकड़ का लैंड बाय किया है अलीबाग के पास में, और इसके लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, और एक और अपडेट की मैं बात करूंगा। फिर से आपका डीएलएफ कैमिलियाज है, वहां पर 35 करोड़ रुपीस का एक अपार्टमेंट सेल हुआ है। मैं एक और आपको अपडेट देता हूँ, गुड़गांव से जुड़ी है। गुड़गांव के हजारों लोगों से ये अपडेट जुड़ी हुई है, और आपको एक काम और करना है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बाद वो अपडेट देने वाला हूँ। शायद आप सबसे ये अपडेट जुड़ी हुई है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो के लास्ट तक जो बने रहेंगे उनसे मैं एक चीज़ और पूछूंगा, वो लास्ट में मैं पूछूंगा। तो अगली अपडेट ये है, डीटीपी डिपार्टमेंट है जो गुड़गांव का, उसने 20 ऐसे डेवलपर्स को बुलाया जिनके करीब 50 प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल के, पूरे गुड़गांव में चल रहे हैं। जो चिंता की बात है वो ये है, ये 50 के 50 जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये अपनी जो डेडलाइन है उससे डिले चल रहे हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। 5 साल का टाइम बीत चुका है। इनको इस तरह के नोटिस पिछले साल भी दिए गए थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं था। इस बार फिर से नोटिस दिया गया है, और सभी डेवलपर्स से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, और पूछा गया है आप अपने हर प्रोजेक्ट के स्टेटस रिपोर्ट के साथ हमारे पास आए, अगली एक डेट डिसाइड करिए जिस पे इनको मिलना है, और इनको बताना है कि इनका प्रोजेक्ट क्यों डिले चल रहा है। 50 ऐसे अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट हैं। जब अफोर्डेबल की बात होती है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सोच समझकर अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट करें, कि कोई भी अफोर्डेबल आ रहा है किसी की बात पे मत जाए कि कोई भी अफोर्डेबल आ रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे। आपको कुछ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, आपको पता ही है कौन कहानियाँ सुनाता है आपको कि अफोर्डेबल आ रहा है बस भर दो, गंदा नाला, हाई टेंशन, बिल्डर कुछ मत देखो। और उसका नतीजा आप देख चुके हैं पास्ट में। मायरा जैसे डेवलपर है, ओएसवी जैसे डेवलपर है, जो स्टक करके खड़े हुए अपने प्रोजेक्ट उन्होंने पूरे नहीं किए। इसलिए अफोर्डेबल में भी आप अप्लाई करें, अफोर्डेबल में एमक्यू कोटा में भी जाए तो सोच समझ के जाए। और अगर कोई अच्छा इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो हम भी उस पर वीडियो बनाएंगे या आपको ज़रूर बता देंगे। हम अपनी तरफ से अपने रिकमेंडेशन आपको ज़रूर दे देंगे कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आजकल आप टेस्ट क्रिकेट देख रहे होंगे, तो टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत बड़ा सितारा उभर रहा है बन के, यशस्वी जायसवाल। जी हाँ,
आप कह रहे होंगे कि ये रियल एस्टेट के चैनल पे मैं क्रिकेटर की बात क्यों कर रहा हूँ। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि यशस्वी जायसवाल ने मुंबई में करीब 5.5 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट बाय किया है और इस अपार्टमेंट का आप साइज सुनेंगे तो आपको थोड़ा शौक लगेगा। सिर्फ 1100 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट है और 5.5 करोड़ रुपए उन्होंने इसके लिए खर्च किए हैं। अब एक और अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डेटा के साथ बात करूँगा, फैक्ट्स के साथ बात करूँगा। जो लग्जरी प्रॉपर्टी है, लग्जरी प्रॉपर्टी की कैटेगरी हम मानते हैं 4 करोड़ या उससे ऊपर की, और इस कैटेगरी में जो राइज हुआ है पिछले 1 साल में वो बहुत ही स्टीप, बहुत ही हाई राइज हुआ है। इसको बाय करने वाले इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है, तेज़ी से इसमें बहुत ही बड़ी परसेंटेज में लोगों ने इस प्रॉपर्टी बाय की है। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली एनसीआर में 4 करोड़ और उससे ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने वाले जो लोग हैं उसका जो परसेंटेज है 197% का उछाला है। जी हाँ, 2022 से 2023 की बात करें तो लगभग 200% लोगों ने ज़्यादा प्रॉपर्टी बाय की है। लग्जरी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे इसमें आता है आपका पुणे, यहाँ पर 144 यानी 144% की यहाँ पे उछाल देखने को मिला है, यहाँ पे हाई ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद हैदराबाद आता है, हैदराबाद में 64% है और मुंबई में ये जो ग्रोथ है थोड़ी कम है, मुंबई में 23% की ये ग्रोथ देखने को मिली है। अब मैं बात करूँगा पिछले 7 साल का डेटा आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये 7 साल के डेटा में मैं आपको बताऊँगा कि किस किस साल में कितने होम की डिलीवरीज हुई है। टॉप 10 सिटीज़ की बात करूँगा कि इन टॉप 10 सिटीज़ में बिल्डर्स ने कितने घर बना के दिए हैं। मैं 7 साल मोटा मोटा इसलिए ले रहा हूँ कि रेरा के बाद की चीज़ों पे हम बात करें कि थोड़ा चीज़ें ठीक हुई हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, तो डिलीवरी भी थोड़ी ठीक हुई है। 2017 में मैं बता देता हूँ आपको, 2017 में 2,04,200 अपार्टमेंट की डिलीवरी हुई थी टॉप 10 सिटीज़ में। 2018 में 2,46,000, 2019 में 2,98,240 अपार्टमेंट्स की डिलीवरी हुई। उसके बाद 2020 में 2,14,370 की अपार्टमेंट की डिलीवरी हुई। 2019-20 में आपको पता है कोविड आ गया था। 2021 में फिर से थोड़ी बड़ी 2,78,000 अपार्टमेंट की डिलीवरी हुई और 2022 में करीब 4 लाख अपार्टमेंट्स की डिलीवरी हुई टॉप 10 सिटीज़ में। अब बात कर लेते हैं 2023 की। 2023 में पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए और 4,35,000 अपार्टमेंट की डिलीवरी हुई है। 2025 में कैसा रहेगा रियल एस्टेट, उसके बाद 2025 में करेंगे 2024 के डेटा के साथ। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई है। आपको लग रहा होगा कि मैं द्वारका एक्सप्रेसवे कब शुरू होगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की ऑपरेशनल डेट की बात नहीं करूंगा, कब शुरू होगा इसकी बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा NHAI ने एक लेटर लिखा है हरियाणा गवर्नमेंट को और कहा है कि आपने ना तो सेक्टर रोड बनाए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, ना आपने ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, ना आपने सर्विस लेन बनाई है, जिस वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। और ऐसा कहा है NHAI ने अपने लेटर में कि हम बार बार रिपीटेड लेटर लिखते रहे हैं लोकल गवर्नमेंट को और GDMA जो है उनको भी बताते रहे हैं कि आप इस पे काम कर लो। कई जगह ड्रेनेज बनने हैं, नाले बनने हैं, वो भी काम पूरा नहीं किया गया है। और उनका ऐसा कहना है कि जब द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा और आसपास के सेक्टर रोड, सर्विस रोड नहीं बनेंगे तो जो लोग हैं वो बड़े गलत तरीके से, बड़े अनऑथराइज्ड वे में द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर एंटर करेंगे और उससे बहुत दिक्कत हो सकती है ट्रैफिक को। तो इन पे काम किया जाए। तो दूसरी तरफ जो हमारी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से कहा गया है कि हमें लेटर मिला नहीं है, लेटर मिलेगा तो हम इस पर जवाब देंगे। तो सारी गुडी गुडी पिक्चर नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर में लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भी दिक्कतें हैं, उनको इस पर काम मुझे लगता है करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जब जाए तो उनको अमेनिटीज़ मिलें। वो जो प्रॉपर्टी बाय करें उसमें तो अमेनिटीज़ उनको मिलेंगी भर भर के, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलेंगे वहाँ भी उन्हें उस तरह की अमेनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारे सरकार की है। तो अब लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है वो ये बताइए कि इसमें से जितने भी मैंने आपको अपडेट दिए, कौन सा अपडेट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जो भी अपडेट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से फिर मैं उसी तरह की अपडेट ज़्यादा लेके आऊँगा जिस अपडेट को आप ज़्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब कर दे। मैं फिर मिलूंगा आपसे 29th एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।